हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। बिहार वाले बच्चे, वैसे तो ऑल ओवर इंडिया के बच्चे अप्लाई करते हैं, लेकिन विशेष तौर से जो बच्चे बिहार के हैं, आईटीआई किए हुए बच्चे, डिप्लोमा किए हुए बच्चे, खास तौर से जो टेक्निकल वाले बच्चे, लगभग पिछला जो एक साल का दौर गया है ना, भर्तियों के हिसाब से बड़ा ही शानदार दौर ये गुजरे है। और लगभग अभी तक इसी प्रकार की न्यूज आ रही है। आगे भी कई सारे डिपार्टमेंट है जो वैकेंसियों के बारे में लगातार अपने पास में अपडेट्स आ रही है, अपने खाली पद है उनको जीत जान लगा करेंगे, यानी कि बड़ी ही तेजी के साथ में भरने वाले हैं। तो आईटी वाले बच्चों के लिए पीछे भी अच्छे अवसर रहे, आगे भी अपने अवसर है वो बड़े आपके शानदार आ रहे हैं। तो एक और बड़ी भर्ती के बारे में अपडेट आ रही है, उसके बारे में बात करेंगे। कौन बच्चे अप्लाई करेंगे, लगभग कितने पदों के लिए वैकेंसी हो सकती है, उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। बाकी बिहार वाले बच्चे, आईटी वाले बच्चे अपनी कंटिन्यू तैयारी रखिएगा। और भी कई सारे डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी लगातार आपके लिए आने वाली है। सो एक एक करके अपन डिटेल में बात करने वाले हैं। बाकी जो बच्चे काफ़ी सारे दिनों से वेट कर रहे थे सरकारी निरीक्षक पे, सर अनुदेशक वाली जो वैकेंसी 15 दिन 20 दिन पहले ही बच्चे लग गए कि सर स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे पे कोई बड़ा हमारे को ऑफर दीजिए, फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी ठीक नहीं है। तो उन बच्चों के लिए बड़ा अवसर है, छोटा सा 2 दिनों के लिए एक अच्छा सा अवसर दिया गया है। कूपन कोड एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, फ्रीडम नाम से कूपन कोड इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक अनुदेशक के लिए, सर्वेयर अनुदेशक के लिए रहेगा। और उसके बाद में फ्रीडम 2 के नाम से इलेक्ट्रिशियन है, फिटर है, मशीनिस्ट है, वायरमैन है, अदर जो भी है उन सब के लिए रहेगा। कार्य निरीक्षक वाले बच्चे उनके लिए ऑलरेडी ऑफर है, वो बड़ा ही शानदार चल रहा है। 450 रुपये के आसपास में आपके सभी कोर्सेज आप बच्चों को दिए जा रहे हैं, जो कि अभी आप बच्चों अंतिम आपके लिए अवसर रहने वाला है। नीचे एप्लीकेशन की आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप चेकआउट कर लीजिएगा। भी बच्चे वेट कर रहे थे, हम प्राइस तो ऑलरेडी कम रखते ही रखते हैं, लेकिन अगर कोई बच्चा 15 दिनों से उम्मीद कर रहा है कि 15 अगस्त पे सर कोई और अच्छा अवसर देगा, थोड़ी प्राइस और कम रहेगी, तो हमारा भी फर्ज बनता था। देखो भाई, ये अपडेट तो वैसे देखो आपने देख ली होगी, कई सारे लोगों ने इसके बारे में वीडियो भी बनाए। बात केवल इसकी नहीं है कि इसके बारे में जानकारी दे दो, थोड़ी सी बात इसके बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद में इसके मायने क्या है उसके बारे में बात करेंगे। बच्चों मैं बात कर रहा हूँ बिहार ऊर्जा विभाग BSPHCL के अंदर IT वाले बच्चों के लिए वैकेंसी है उसके बारे में। हालांकि देखो इसके साथ ही लगभग मान के चलिए कि IT कॉलेजों में जो अनुदेशक है ना, उनकी वैकेंसी भी आने वाली है, यानी कि ये 2 भर्तियां बिहार के अंदर बहुत ही जल्द आने वाली है। सो अपनी तैयारी के अंदर कंटिन्यू लगे रहिए। अभी जो बच्चे कार्य निरीक्षक की, अनुदेशक की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, उन बच्चों के लिए तो और भी आगे की राह है वो आसान होने वाली है। तो पूरा दमखम लगा दीजिए भी बिहार वाले IT वाले बच्चे। इस प्रकार वैकेंसी पे वैकेंसी, वैकेंसी पे वैकेंसी, बार बार ऐसे अवसर बच्चों आते नहीं है। देखो ये कैबिनेट की मीटिंग की गई थी CM की तरफ से, सम्राट चौधरी जी इसके अंदर शामिल थे। तो इसके अंदर जो चीजें लिखी है ट्रांसमिशन के अंदर टोटल मिला करके कैटेगरी 1, 2 और 3 के 221 पद है, उनको स्वीकृति मिल। ये देखो स्वीकृति नहीं है, यहाँ पे लिखा गया, क्या लिखा गया, इन पदों को सर्जन किया गया। सर्जन करने का मतलब होता है नए पदों को जोड़ना, यानी कि डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी पद हैं उनके अंदर 221 पद है, अब और जोड़ दिए गए हैं। देखो इसके मायने केवल ये नहीं है कि सर 221 पद जोड़िए तो इसका क्या हो गया। देखो इसका सीधे से इसका मायना ये है कि गवर्नमेंट है ना, इस भर्ती को लेकर के, ऊर्जा विभाग में नई भर्ती को लेकर के, ऊर्जा विभाग के अंदर मेन पावर के अंदर जो कमी चल रही ना, उसको लेकर के बड़ी ही सीरियस है। नए पद सर्जित करने का मतलब ये है कि खाली पद है ना, उनको तो डेफिनेटली 100% भरा ही भरा जाएगा। पहले इसके बारे में विचार किया जाता है कि अभी तक कितना मेन पावर है और कितनी वैकेंसी खाली है, और उसके बाद में लगता है कि हाँ और पदों की जरूरत है, तो उसके साथ में फिर एड ऑन किए जाते हैं और ये पद है उनके साथ में एड ऑन किए जाएंगे। ठीक है, बात आ गई समझ में। अब देखो सर कितनी वैकेंसी आ सकती है। पहली चीज तो ये है कि इसके मायने ये है कि वैकेंसी आपकी बहुत जल्द आने वाली है। ठीक है भाई, मैं ये तो नहीं बोलता कि 20 दिन के अंदर, महीने भर में नोटिफिकेशन मिल जाएगा, लेकिन विभाग का, गवर्नमेंट का पूरा ध्यान है और वैकेंसी आपकी जल्द आने वाली है। ये वैकेंसी जल्द आने का संकेत है, बस इतना मान के चलिए। और ये नए पद सर्जन और इसका मतलब खाली पद है उनको तो डेफिनेटली भरा ही जाएगा, उनके साथ में इनको जोड़ा जाएगा। ये ट्रांसमिशन के अंदर 221 पद स्वीकृत हुए हैं, हो सकता है कि और जो पावर कंपनियां उनके अंदर और स्वीकृत हो जाए और बड़ी वैकेंसी एक साथ निकाली जाए। अब ये मतलब ये नहीं कि 221 ही आएंगे बच्चों। पिछली जो वैकेंसी है ना आपके 2000 से ज्यादा पद थे, उनके अंदर भी मान के चलिए 400 से ज्यादा पद है ना, वो अदबी पद है वो वैकेंट पड़े हैं और लगातार डिमांड हो रही है वेटिंग लिस्ट निकालने की। लेकिन
डिपार्टमेंट अब तक जिस हिसाब से लग रहा है ना, मूड में नहीं है और वेटिंग लिस्ट निकालने के मूड में नहीं है। डिपार्टमेंट नई भर्ती के पक्ष में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जैसे भी हो देखते हैं क्या होता है। हालांकि डिमांड है कि वेटिंग वाले बच्चे हैं उनको ज्वाइनिंग नहीं जानी चाहिए, यानी कि ऑल ओवर अगर अपन देखें 400 से 500 के आसपास में तो पिछली भर्ती के पद खाली पड़े हैं। उसके बाद में कंटिन्यू हजारों के अंदर जो कर्मचारी है वो रिटायरमेंट हुए हैं। लगभग देखो, मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर भी न्यूज़पेपर की कटिंग वगैरह के साथ में आपको डिटेल में बताया था। 15 दिन के आसपास में पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि बड़ी भर्ती बीएसपीसीएल के अंदर आ रही है ना। उसके अंदर मैंने आपको बताया था लगभग 3500 के आसपास में, यानी कि मैंने आपको बताया था न्यूनतम 3000 के आसपास में मान के चलिए और अधिकतम 4000 के आसपास में आईटी वाले बच्चों के लिए वैकेंसी आ सकती है। यानी कि 600-700 के आसपास में वैकेंसी आप ये जो खाली पद है ना इनको ही जोड़ लो, बाकी जो कर्मचारी रिटायरमेंट हुए वो अलग है। तो बहुत जल्द भर्ती आने वाली है और बड़ी भर्ती आने वाली है। मैं दो ही बातें बोलूँगा। अब जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप अनुदेशक की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कार इंजेक्शन की तैयारी कर रहे हो, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाले बच्चे जम के तैयारी करिएगा और यही चीज़ें आपको आगे भी काम देगी। जो बच्चा इनकी तैयारी नहीं कर रहा है, बाद में केवल इसकी तैयारी करेगा, थोड़ा सा उसको नुकसान ये रहेगा कि उन बच्चों से ऑलरेडी बच्चे वो काफ़ी सारे कंटेंट, काफ़ी सारी चीज़ें सीख गए होंगे ना। तो पढ़ाई आप अपनी है वो कंटिन्यू रखिए। देखो ऐसे अवसर बार बार नहीं आते, वैकेंसी पे वैकेंसी, वैकेंसी पे वैकेंसी। और इसके बारे में और ज़्यादा खबर आएगी, नोटिफिकेशन आएगा ना, मैं बोलता हूँ कि उससे पहले आपको आईटी कॉलेजों के अंदर अनुदेशक पर भी अपडेट आपको देखने को मिल जाएगी। तो बिहार वाले बच्चों के लिए दो ऐसे डिपार्टमेंट है जिन पे बड़ी भर्तियां आने वाली है और आप अपनी पढ़ाई के अंदर अच्छे से लग जाइएगा। उम्मीद है बच्चों अच्छे से आपको ये चीज़ है वो समझ में आएगी। हालांकि इसके बारे में आपने पहले देखा होगा, लेकिन इसके ऑल ओवर मायने ये बच्चे पूछते रहते बीएसपीसीएल की वैकेंसी कब आएगी। तो इसका मतलब ये है कि खाली पद है उनको भी भरा जाएगा, नए पद भी जोड़े जा रहे हैं, ट्रांसमिशन के अंदर जोड़े, अदर कंपनियां उनके अंदर भी जोड़े जा सकती है। ऑल ओवर आपके लिए एक बड़ी भर्ती की आहट बच्चों स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, भी आपके जरूरतमंद दोस्त हैं उनके साथ में भी इन चीज़ों को शेयर करें। और जैसे ही कोई अपडेट आएगी तो यूट्यूब पर भी आपको वीडियो दे देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए क्लासें भी चलाई जाती है। चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा, टेलीग्राम वगैरह जुड़ के रहिएगा, कोई भी अपडेट आपकी मिस नहीं होगी। चलिए बच्चों, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।